मुसलमान जो है इस वक्त बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि लव जिहाद, गऊ कशी, ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम है। मुसलमान क्या करे? लव जिहाद कब सोचा है? अभी 2 मुसलमान जला के मारे गए राजस्थान में, हरियाणा के थे बंदे। तो ये सब चीज़ें, फ़र्का परस्ती जो फैली हुई है वो मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। बिल्कुल, जो गड़बड़ कर रहा है उसको जेल में डाल लो। कितना को जेल में भरोगे भाई? और मैं प्रयागराज का हूँ, तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो वो बसें चलती नहीं थी। इतना खौफ था। एक समय ये था कि अगर उस बस पे अतीक अहमद नहीं लिखा है तो वो रोड पे नहीं चलेगी। और एक समय ऐसा भी आया कि लोग रात को बैठ बैठ के अतीक अहमद का नाम खुरचे हैं कि सवेरे बंद ना हो जाए। ऐसा भी समय आया। ये परिवर्तन कब आया, जो खुरचने वाला? देखिए, खुरचने वाला परिवर्तन एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे जब बदली, उसके बाद शुरू हुआ। फिर मायावती की गवर्नमेंट आई, मायावती की गवर्नमेंट में था, प्रशासन थोड़ा सा टाइट हुआ तो अतीक अहमद का कुछ नामो निशान हटा। और उसके बाद लेकिन उनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी। गुंडागर्दी सही में खत्म हुई तो योगी के समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तूती बोलती थी। तो किस तरीके की गुंडागर्दी थी? आप तो प्रयागराज से हैं, बचपन देखा, किसी का भी सरेआम हत्या कर देना, लूट लेना, रंगदारी लेना, कहीं भी अपने मकान बना लेना, कोई भी मकान कब्जा करके अपने घर बना लेना, किसी को दे देना, गेस्ट हाउस बना लेना, इसी तरीके के काम थे अतीक अहमद के, उनके भाइयों के, जिनका सबका सफाया हो चुका है, खत्म हो चुके हैं सब। हाँ साहब, प्रयागराज की घटना को आप ठीक नहीं मानते? नहीं, गलत है वो। गलत है जी हाँ। बुलडोजर भी और एनकाउंटर करना। एनकाउंटर भी बहुत सारे जो है दिखाए हैं, जो गलत एनकाउंटर दिखाया, गलत बुलडोजर फेरा गया। दिल्ली के अंदर भी दिखाया गया, कई जगह मैंने देखा है जिनके कागजात होने के बावजूद भी उनके ऊपर बुलडोजर फेरा गया है। भाई नाजायज़ तो नाजायज़ है। जो लोग कैमरे में आगे शूट करते, जब सरकार भाई इसी चीज़ पे चल रही है, सुरक्षा पे योगी की सरकार चलती है, तो योगी ने उनका एनकाउंटर करने की शुरुआत कर दी है। आज एक का, कल दूसरे का, परसों तीसरे का, तो गलत है। नहीं, सही है, में उसी को आना चाहिए भाई, सही है। वो तो मैंने क्या बोला, जहर तो सभी के लिए जहर है। कांग्रेस ही आना वो चाहिए, तो नुकसान देगी। मगर जो फेक एनकाउंटर होते हैं, फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। यूपी आज भी आग में जल रहा है, ऐसा है? यूपी आग में जल नहीं रहा है इस वक्त। यूपी योगी से घबराया हुआ है, सबसे पहली बात ये है। और जो ये जो आप प्रयागराज के कांड की जो बात कर रहे हैं, जो ये कांड हुआ है, ये उसमें अतीक अहमद के बेटे की भी फ़ोटो आई हैं। अगर एनकाउंटर हुआ है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सही इंसान को अगर इंस्टेंट न्याय मिल रहा है तो क्या गलत है भाई? आप कानून व्यवस्था पे आप जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जिला कोर्ट में जाएंगे, तो उसमें एक समय लगता है। जब आपको तुरंत न्याय मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें हम सबके लिए बेहतर, मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ। बस यही। क्या कहेंगे, योगी सरकार जो अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती है, ये काम करके क्या नंबर दोगे? क्या वोट बढ़ा, घटा, या 10 आउट ऑफ 1000 देंगे? क्योंकि अब जब हमें तुरंत प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर इंस्टेंट, अगर घबराहट, जिस तरह से अगर आदमी का मकान ढहा दिया, अगर उसने किसी के, उनके जो मिलने वाले, उनका अगर मकान ढाया, तो उसमें एक की वजह 100 लोगों की आत्मा धड़धड़ाएगी। क्योंकि उनके घर जो भी हैं, अगर वो भले ही क्रिमिनल हैं, उनके भी घर परिवार होंगे। और घर परिवार होने के साथ साथ जब घर परिवार रोड पर आता है तो सबको दिक्कत होती है। तब उन्हें अपने पुराने किए हुए दुष्कर्म, जो भी गंदे काम किए हुए, या किसी को मारा, अगर हम किसी से किस तरह की वसूली भी कर रहे हैं तो वो दिक्कत है, गलत बात। तो आपके अनुसार ठीक है? बिल्कुल 101%। अगर जो गलत करे, मैं करूं या कोई भी करे, उनके साथ यही होना चाहिए सीधे, तो इससे और जल्दी सुधार आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी पे खुद के ऊपर कई मुकदमे थे, वो सब सरकार में रहते वापस करा लिए। नहीं, ऐसा कैसे वापस करा लिया? कि कौन कह रहा? कहाँ अभी बाइज्जत बरी हुए किसी केस में? जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो अपने कोर्ट में है, संज्ञान में है। जब उस पर नंबर आएगा तो वो भी अपना होगा। अभी वो कोई उन पर सजा याफ्ता तो है नहीं कि उनको सज़ा हो गई हो तो इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो। सजा याफ्ता होगी तो अपने आप से। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी आपने मनीष सिसोदिया वाली बात की, तो अभी तक तो इतने दिन से वो बचे हुए थे। जिस दिन उनके 80 कॉलों का रिकॉर्ड आया तो वो नहीं जवाब दे पाए, तो वो चले गए अंदर। उन्हें तो कितना नहीं, अरविंद केजरीवाल, उन लोगों ने जो भी दिमाग लगाया, किसी तरह की CBI से बचते रहे, पर जहाँ उनके 80 कॉल का रिकॉर्ड पूछा गया तो वो शांत हो गए, वो अपने घोटाले में खुल गए, कोई वही नहीं है। क्या मानते हो कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये अतीक अहमद तक भी पहुंचेगी?
आप यूपी के हैं। क्या कौन सी कर बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। हर इंसान जो गलत कर, अगर उसमें उमेश पाल हत्याकांड में अगर दोषी हैं तो जाना चाहिए। अगर भैया किसी के परिवार उजड़ा है तो फिर किसी का परिवार कैसे खुश रह सकता है? जिसने उजाड़ा है वो कैसे खुश रहे? अखिलेश जी पूछ रहे थे योगी जी से सदन में कि भाई तुम्हारी सरकार है, सुरक्षा कहाँ पर है? सुरक्षा जाके आप यूपी देखिए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। नहीं तो दिल्ली से गाड़ियाँ जाती थी, रास्ते में लूट लेते थे, सफाई क्रॉस नहीं करते थे। ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए। केवल उनके लिए केवल एक महोत्सव था, सफाई महोत्सव। उसके सिवा उनके पास ना कोई काम था, ना कोई उनके पास विचारधारा थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसा दिया और लोग पानी के लिए मर रहे थे। एक भी व्यवस्था अखिलेश की गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना मायावती ने किया। अगर काम किया है तो वास्तव में योगी ने किया है। एक्सप्रेस वे दे के या ट्रेनों से पानी पहुंचा के, जैसे भी किया, बुंदेलखंड को सुरक्षित किया। और मैं प्रयागराज का हूँ। आप प्रयागराज के? हाँ, प्रयागराज में घर है हमारा। जो हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो वो बसें चलती नहीं थी। इतना खौफ था। एक समय ये था कि अगर उस बस पे अतीक अहमद नहीं लिखा है तो वो रोड पे नहीं चलेगी। और एक समय ऐसा भी आया कि लोग रात को बैठ के अतीक अहमद का नाम खुरचे हैं कि सवेरे बंद ना हो जाए। ऐसा भी समय आया। ये परिवर्तन कब आया, जो खुरचने वाला? देखिए, खुरचने वाला परिवर्तन एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे जब बदली, उसके बाद शुरू हुआ। फिर मायावती की गवर्नमेंट आई। मायावती की गवर्नमेंट में था, प्रशासन थोड़ा सा टाइट हुआ तो अतीक अहमद का कुछ नामो निशान हटा। और उसके बाद लेकिन उनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी। गुंडागर्दी सही में खत्म हुई तो योगी के समय में। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तूती बोलती थी। तो किस तरीके की गुंडागर्दी थी? आप तो प्रयागराज से हैं, बचपन देखा। किसी का भी सरेआम हत्या कर देना, लूट लेना, रंगदारी लेना, कहीं भी अपने मकान बना लेना, कोई भी मकान कब्जा करके अपने घर बना लेना, किसी को दे देना, गेस्ट हाउस बना लेना, इसी तरीके के काम थे अतीक अहमद के, उनके भाइयों के, जिनका सबका सफाया हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं सब। और यहाँ तक कि आप जानसेनगंज का एक, जहाँ पे ये ताजिया निकलता था, उसको रखा जाता था। उस जगह पे इन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया था। उसको गिराया गया योगी के गवर्नमेंट में और आज वो सुरक्षित एकदम खाली है। लोग वहाँ पे अपना ताजिया वगैरह रखते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। तो मतलब इनका जो आतंक था उससे मुस्लिम भी प्रताड़ित थे? बिल्कुल प्रताड़ित थे। ऐसा तो आतंक से देखिए, आतंक कोई जाति वगैरह नहीं देखता और न मजहब देखता है। आतंक से सभी प्रताड़ित होते हैं। हाँ, साथ खड़े हैं, आपका मर्डर नहीं होगा, लेकिन वही साथ वाला बंदा अगर मुस्लिम ही है और दूसरे से झगड़ा है, अगर अतीक अहमद का साथी है तो उसका मर्डर होगा। तो क्या लगता है योगी खत्म कर पाएंगे माफियाओं? बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। अभी एक को उड़ाया है, बाकी उड़ने वाले हैं, तैयारी है। और जो लोग अब कह रहे हैं कि भाई घर ढहाना किसी का अच्छा नहीं है, घर को जमींदोज करना अच्छा नहीं है, उसने कितने को घर दहा दिए? देखिए, हम आपको बताएं, घर गिराना बिल्कुल उचित है और जो ऐसे कामों में लिप्त हो उनके घर तुरंत गिरा देने चाहिए। जो जरूरत से ज़्यादा आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर ले, जबरदस्ती किसी का हक मार के अपनी झोली भर ले, ऐसे लोगों को घर गिराना बिल्कुल उचित है। उनकी बीवी योगी जी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पति को और मेरे बेटों को। अरे वो तो पूरा परिवार रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब। रिक्वेस्ट करना अलग चीज है। वो पत्नी मोह है, वो ठीक है। पत्नी मोह नहीं, पत्नी साथ मिली हुई है। अब वो कुछ भी जो सामने का सीन है, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी पत्नी रिक्वेस्ट करें, उनका भाई, उनके आदमी, उनके घर परिवार, बच्चे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सरकार को तो समाज के हिसाब से न्याय करना पड़ेगा ना, किसी पर्सनल के हिसाब से। तब तो अतीक अहमद ने नहीं पूछा होगा अपनी बीवी से कि मैं आज उमेश पाल का हत्याकांड करने जा रहा हूँ। तो फिर आज उनको भी अतीक अहमद समझाएं कि नहीं, अब मैंने किया तो मुझे भोगने दें। और जो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, जब 2017 में समाजवादी पार्टी से टिकट कानपुर कैंट से उनका फाइनल हुआ था तो 1500 गाड़ियों का काफिला था अतीक अहमद का, पूरे मतलब शहर के 80 से 100 किलोमीटर तक पूरी गाड़ियाँ 1500। आप अभी भी यूट्यूब में डाल के देखेंगे 2017 का टिकट जब समाजवादी फाइनल, हालांकि बाद में अखिलेश यादव जी ने काट भी दिया था। 1500 गाड़ी का काफिला था, जिसमें फॉर्चूनर सफारी के नीचे कोई गाड़ियाँ नहीं थी। हाँ, उसमें हमर भी थी उस वाले काफिले में। ये उस समय का ये था। आप कहाँ से? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से
से हैं? हाँ। जिला कौन सा आपका? मेरा मिर्ज़ापुर है। मिर्जापुर। तो आप भी पास के ही हैं, मिर्जापुर प्रयागराज सब एक ही बेल्ट सब में। एक ही बेल्ट है। तो कार्रवाई हो रही है, खुश हैं कि नहीं है? हाँ खुश हैं, योगी के राज में सब वहाँ पे खुश हैं, सब खुश हैं वहाँ पे। कैसे खुश हैं? मतलब कुछ लोग परेशानी है, कुछ लोगों को कह रहे हैं कोर्ट में जाना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, कानून को हाथ में ले रहे हैं योगी। देखो जो गलत है उसको परेशानी है, जो अपना काम कर रहा है खा रहा है उसको कोई परेशानी नहीं है। तो इससे योगी जी की छवि सुधरी? योगी जी की छवि तो पहले से सुधरी है, जब वो सांसद थे तब से ही उनकी छवि सुधरी है। वो उनके सांसद काल में भी जिस एरिया में उनका उनके सांसदीय एरिया में गोरखपुर एरिया में कोई भी जुर्म या क्राइम कोई भी नहीं होता था।